नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर है। अब हम पहले इस क्वेश्चनों में दो कोण दिया गया है, कोण ए और कोण बी, ये दोनों न्यून कोण है। क्या कोण है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। न्यून कोण किसे कहा जाता है? न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है, और 90 डिग्री के इक्वल वाले कोण को समकोण कहा जाता है, और 90 डिग्री से जो बड़ा हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। त्रिभुज के तीन टाइप में कोण के आधार पे समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। न्यून कोण कहलाएंगे जो 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री के बराबर और अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक के कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण बी और ए और बी न्यून कोण है। तो एक अगर हम समकोण त्रिभुज अगर बनाए, ये हमारा ए रहेगा क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी ये हमारा न्यून कोण हो गया। तो कोण सी हमारा समकोण होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा अगर कोण ए के लिए अगर बात करें तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी, और 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और ये हमारा कौन चीज कहला जाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोण ए के लिए अगर कोण बनाए तो कोण ए के लिए हमारा जो त्रिभुज का निर्माण होगा, ए होगा ये, और ये हमारा बी, और ये कोण सी। अगर कोण हम ए ले तो कोण ए के लिए हमारा ये लंब कहलाएगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगा, और जिस पे कोण बन रहा है ये आधार कहलाएगा हमारा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोण ए और बी न्यून कोण है, तो बता दिए। जहां cos ए, देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और देखिए दिया क्या गया है, पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। अब हमें क्या ज्ञात करना है और दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो हमको करके दिखाना है। कोण ए बराबर में कोण बी। अब देखिए नाउ इसका हम सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, cos ए का मान निकालते हैं। cos ए, cos थीटा बराबर, आप लोगों को हमने सारा फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो अवश्य ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, जाके फॉर्मूला वाली क्लास देख लेंगे तो सारी फॉर्मूले आपको रिकवर हो जाएगा। cos ए यानी cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार बट्टा में क्या लिखेंगे? कर्ण। आधार बट्टा में कर्ण। तो cos ए के लिए जो हमारा आधार कहलाएगा वो AC कहलाएगा। cos ए का कोण लेंगे तो आधार AC कहलाएगा, और कर्ण हमारा कौन चीज कहलाएगा? AB कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार हमें cos B निकालना होगा। क्या निकालना होगा? cos B। cos B निकालेंगे तो इसका भी होता है आधार बट्टा में कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। आधार अगर कोण ए के लिए बात करें तो आधार हमारा ये BC कहलाएगा, और कर्ण AC। ये हमारा BC और क्या कहलाएगा? AB। अब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है cos A इक्वल टू है cos B, क्योंकि हम जानते हैं कि cos A जो है वो किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है। दोनों का मान अगर रखेंगे तो AC बट्टा में AB आएगा, और BC बट्टा में क्या आएगा? AB, और AB और AB यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो मान बचेगा वो बचेगा AC इक्वल टू BC। अब एक त्रिभुज में आप लोगों को प्रॉपर्टीज, गुण पढ़ाया गया है। प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? गुण, कि अगर भुजाएं बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। एक त्रिभुज का गुण है, ये प्रॉपर्टीज है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर एक दूसरे के बराबर हो तो उनके ठीक सम्मुख कोण एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए AC और BC, AC इक्वल है, यहाँ पे AC जो है, यहाँ पे AC का सम्मुख कोण B होगा और BC का सम्मुख कोण A होगा। यानी कि अगर बात करेंगे यहाँ पे तो AC के लिए कोण B और कोण A बराबर होगा, चूंकि हम है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण B। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य ही इस
को लाइक करे और कमेंट करे और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और अपना प्यार दिखाते रहे, ताकि आगे भी हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। इस चैप्टर में 8.1 में अगर और कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दे, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही करा दूं और आपकी समस्याओं को खत्म कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।